द्वारका, एक ऐसा नाम जो समय के गलियारों में गूंजता है। यह नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमयी और पौराणिक छवि उभरती है। एक प्राचीन शहर, पौराणिक कथाओं और इतिहास में डूबा हुआ। यह शहर भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है, जो महाभारत के महानायक थे। द्वारका सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक विचार है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें एक आदर्श समाज की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। एक आदर्श शहर का विचार, जिस पर एक दिव्य राजा का राज हो। यह शहर धर्म, न्याय और समृद्धि के सिद्धांतों पर आधारित था। एक ऐसा शहर जो धर्म, ज्ञान और समृद्धि के गुणों को दर्शाता है। यहाँ के लोग उच्च नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता में विश्वास रखते थे। आज भी अपने जलमग्न होने के हजारों साल बाद भी द्वारका मोहित और प्रेरित करता रहता है। इसके अवशेष आज भी समुद्र के गर्भ में छिपे हुए हैं। इसकी कहानी तथ्य और लोक कथाओं, इतिहास और मिथक, वास्तविकता और कल्पना का मिश्रण है। यह कहानी हमें अतीत की गहराइयों में ले जाती है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति और वर्तमान पर अतीत के गहरे प्रभाव का प्रमाण है। द्वारका की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे विश्वास और आस्था समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं। द्वारका की विरासत भारतीय चेतना के ताने बाने में बारीकी से बुनी गई है। यह विरासत हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाती है। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है, एक ऐसी जगह जहां आस्था इतिहास के साथ मिलती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस शहर की कहानी कल्पना को मोहित कर लेती है, जो हमें समय के चक्रीय स्वरूप, भौतिक अस्तित्व की नश्वरता और सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य की याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जैसे जैसे हम द्वारका के इतिहास की गहराई में उतरते हैं, हम खोज की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा हमें न केवल भौतिक अवशेषों की खोज में ले जाती है, बल्कि हमें आत्म खोज की ओर भी प्रेरित करती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें समय में पीछे ले जाती है, देवी देवताओं और राजाओं की दुनिया में, महाकाव्य, युद्धों और दैवीय हस्तक्षेपों की दुनिया में। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे अतीत की घटनाएं हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देती हैं। द्वारका हमेशा के लिए भगवान कृष्ण से जुड़ा है, जो विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका जीवन और कर्मों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा द्वारका में ही बीता। वे इस शहर के प्राण हैं, इसके रक्षक और राजा हैं। द्वारका का हर कोना, हर गली कृष्ण की उपस्थिति से गूंजता है। कृष्ण की उपस्थिति द्वारका को एक साधारण शहर से एक पवित्र क्षेत्र तक दैवीय कृपा और सांसारिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में ऊंचा करती है। यहाँ की हवाओं में भी उनकी दिव्यता का एहसास होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कृष्ण ने अपने दुष्ट मामा कंस के अत्याचार से बचने के लिए अपने बचपन का घर मथुरा छोड़ दिया था। मथुरा में उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कई अद्भुत घटनाएं घटी, लेकिन द्वारका में उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बिताया। उन्होंने द्वारका को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया, एक ऐसा राज्य जहां धार्मिकता और न्याय का बोलबाला था। द्वारका का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया था और यह शहर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। एक ऐसा राज्य जहां धार्मिकता और न्याय का बोलबाला था। यहाँ के लोग कृष्ण के प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति रखते थे और उनके शासनकाल में द्वारका ने अद्वितीय समृद्धि और शांति का अनुभव किया। यहाँ कृष्ण ने बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ शासन किया, जिससे शांति और समृद्धि का स्वर्णिम युग स्थापित हुआ। उनके शासनकाल में द्वारका ने न केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त की, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति भी की, जिससे शांति और समृद्धि का स्वर्णिम युग स्थापित हुआ। द्वारका में कृष्ण के कारनामों की कहानियां पौराणिक हैं। उनकी कूटनीति, उनके ज्ञान और धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का जश्न महाकाव्य महाभारत में मनाया जाता है। द्वारका में कृष्ण के कारनामों की कहानियां पौराणिक हैं। उनकी कूटनीति, उनके ज्ञान और धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का जश्न महाकाव्य महाभारत में मनाया जाता है। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका और उनके द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। उनकी कूटनीति, उनके ज्ञान और धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का जश्न महाकाव्य महाभारत में मनाया जाता है। द्वारका में ही कृष्ण ने भगवत गीता का अपना कालातीत संदेश दिया है, जो एक दार्शनिक ग्रंथ है जो मानवता का मार्गदर्शन करता रहता है।
द्वारका में ही कृष्ण ने भगवत गीता का अपना कालातीत संदेश दिया है, जो एक दार्शनिक ग्रंथ है जो मानवता का मार्गदर्शन करता रहता है। भगवत गीता में कृष्ण ने जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म के सिद्धांतों को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक दार्शनिक ग्रंथ है जो मानवता का मार्गदर्शन करता रहता है। भगवान कृष्ण के साथ जुड़ाव द्वारका को दुनिया भर के हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान बनाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। भगवान कृष्ण के साथ जुड़ाव द्वारका को दुनिया भर के हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान बनाता है। यह हिंदू धर्म के साथ पवित्र शहर सप्तपुरी में से एक है, जो इसकी स्थायी आध्यात्मिक आधार का प्रमाण है। द्वारका की यात्रा हर हिंदू के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यह हिंदू धर्म के साथ पवित्र शहर सप्तपुरी में से एक है, जो इसकी स्थायी आध्यात्मिक आधार का प्रमाण है। द्वारका की यात्रा हर हिंदू के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यहाँ के मंदिर, विशेष रूप से द्वारकाधीश मंदिर, श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इसकी स्थायी आध्यात्मिक आधार का प्रमाण है। द्वारका की यात्रा हर हिंदू के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यहाँ के मंदिर, विशेष रूप से द्वारकाधीश मंदिर, श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर कृष्ण की महिमा का गुणगान करता है। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका को अद्वितीय सुंदरता और भव्यता के शहर के रूप में वर्णित किया गया है। यह शहर न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि यह एक द्वीप पर बनाया गया था, जो ऊंची दीवारों और शानदार प्रवेश द्वारों से सुरक्षित था। इन दीवारों ने न केवल शहर की सुरक्षा की, बल्कि उसकी भव्यता को भी बढ़ाया। शहर की योजना सटीकता के साथ बनाई गई थी। इसकी सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बिछाया गया था, जो उस समय के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। यह ग्रिड पैटर्न न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाता था, बल्कि यातायात और व्यापार को भी सुगम बनाता था। द्वारका अपने भव्य महलों, चहल पहल वाले बाजारों और खूबसूरत बगीचों के लिए प्रसिद्ध था। इन बाजारों में विभिन्न प्रकार के सामान मिलते थे, जो दूर दूर से व्यापारी लाते थे। शहर के बगीचे अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाने जाते थे। ये बगीचे न केवल शहरवासियों के लिए विश्राम का स्थान थे, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र थे। शहर के क्षितिज पर विशाल मंदिरों का दबदबा था, जो जटिल नक्काशी और कीमती पत्थरों से सजे हुए थे। इन मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय थी और वे शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक थे। इनमें से सबसे शानदार भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर था, जो अपने दिव्य शासक के प्रति शहर की भक्ति का प्रमाण था। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि कला और संस्कृति का भी प्रतीक था। किंवदंती है कि द्वारका सोने का शहर था। इसके महल रत्नों से सजे हुए थे, जो सूरज के नीचे चमकते थे। यह सोने और रत्नों की चमक शहर की समृद्धि और वैभव का प्रतीक थी। जबकि इस तरह के वर्णन समय और मिथक से अलंकृत हो सकते हैं, वे शहर की समृद्धि और उसके युग की उच्च स्तर की शिल्प कौशल की ओर इशारा करते हैं। द्वारका की यह समृद्धि और शिल्प कौशल आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए अध्ययन का विषय है। यह शहर न केवल अपने समय में, बल्कि आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है। द्वारका के निर्माण की कहानी मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण ने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा से उनके लिए एक अभेद्य शहर बनाने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त पर। समुद्र देवता वरुण को उन्हें भूमि प्रदान करनी होगी। वरुण कृष्ण की पवित्रता से प्रभावित होकर उन्हें उतनी भूमि देने के लिए तैयार हो गए जितनी वे एक तीर की उड़ान में तय कर सकते थे। कृष्ण ने दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक तीर चलाया, जिसने समुद्र के एक विशाल क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। समुद्र पीछे हट गया, जिससे एक उपजाऊ भूभाग का पता चला, जिस पर विश्वकर्मा ने द्वारका के शानदार शहर का निर्माण किया। यह किंवदंती द्वारका के निर्माण में दैवीय हस्तक्षेप पर प्रकाश डालती है, जो इसकी पवित्र स्थिति को और मजबूत करती है। कहानी आकाशीय क्षेत्र से शहर के संबंध और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में इसके महत्व पर जोर देती है। भाग 5, महाभारत में द्वारका, धर्म का नगर। द्वारका महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कई घटनाओं की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है,
जो महाकाव्य की कथा को आकार देती है। द्वारका में ही पांडव, महाभारत के नायक, अपने राज्य से निर्वासित होने के बाद शरण लेते हैं। द्वारका के राजा कृष्ण पांडव भाइयों में से एक, अर्जुन के सारथी और सलाहकार बनते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका मार्गदर्शन और ज्ञान अमूल्य साबित होता है। यह चरम लड़ाई है जो महाभारत का मूल बनाती है। कृष्ण के शासन में द्वारका धर्म, धार्मिकता और न्याय का प्रतीक बन जाता है। यह हस्तिनापुर, कौरवों की राजधानी, महाकाव्य के विरोधी जो लालच, ईर्ष्या और अधर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, के बिल्कुल